अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन को। तो ये जो फ्यूजन का रिएक्शन है ये फिशन के अपोजिट है। फिशन में तो मैंने ये बताया था कि एक हैवी न्यूक्लियस ब्रेकअप होकर दो लाइटर डार्टर न्यूक्लियाई बनाता है। लेकिन फ्यूजन में उलट है, इसमें दो लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज होकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। तो आप यूं कह सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियर फिशन है फ्यूजन है, ये न्यूक्लियर फिशन का रिवर्स है। न्यूक्लियर फिशन में एक भारी न्यूक्लियस टूटकर दो हल्के न्यूक्लियस बनाता है, जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन में दो हल्के न्यूक्लियस मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बना देते हैं। तो ये प्रोसेस उस प्रोसेस का कन्वर्स है, उलट है। तो इसको डिटेल में समझने के लिए चलते हैं राइटिंग बोर्ड की तरफ। हाँ जी बच्चों, हमारे पास टॉपिक है न्यूक्लियर फ्यूजन या फ्यूजन रिएक्शन भी आप इसको कह सकते हैं। तो टॉपिक हमारे पास है फ्यूजन रिएक्शन। हाँ जी, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूजन रिएक्शन को। सबसे पहले तो हम इसको डिफाइन इस तरह से करेंगे। तो ये ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन होता है इन विच टू लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस। अ न्यूक्लियर रिएक्शन एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन होता है इन विच टू लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म a heavy nucleus। जिसमें दो लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज होकर एक हैवी न्यूक्लियस बना देते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास है न्यूक्लियर फ्यूजन। अब इसकी चंद एक एग्जांपल है, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल में दो ड्यूट्रियम फ्यूज होकर एक हीलियम का आइसोटोप 2He4 बनाएंगे और प्लस 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी रिलीज होगी। तो ये बच्चों हमारे पास दो ड्यूट्रियम है। फर्स्ट हमारे पास है 1H2, ये पहला ड्यूट्रियम एटम है, प्लस ये दूसरा ड्यूट्रियम एटम है। ये दोनों ड्यूट्रियम जो है आपस में फ्यूज होकर हीलियम का आइसोटोप 2He4 बना देते हैं और प्लस जो है वो 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी रिलीज होती है इस प्रोसेस में। आप एक बात याद रखिए, न्यूक्लियर रिएक्शन से पहले और बाद में मैस नंबर सेम रहेंगे। ये 2 + 2 4 होते हैं और ये भी यहाँ पर भी 4 है। ये चार नंबर 1 + 1 2 होते हैं और ये यहाँ पर भी 2 है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन से पहले और न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद जो है ये जो फ्यूजन का रिएक्शन है, मैस नंबर और चार नंबर जो है वो सेम रहते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा दो ड्यूट्रियम मिलकर हीलियम ही बनाएं। ये भी पॉसिबल है कि दो ड्यूट्रियम मिलकर एक ट्रीटियम बना दें और साथ में एक न्यूट्रॉन रिलीज करें और साथ में कुछ एनर्जी भी जो है वो भी रिलीज हो। तो ये भी पॉसिबल है कि ये जो दो ड्यूट्रियम है 1H2 + 1H2, ये दो ड्यूट्रियम जो है वो आपस में फ्यूज होकर हमारे पास कोई ट्रीटियम बना दे, यानी कि 1H3, यानी कि ये जो हाइड्रोजन के एक तीसरा आइसोटोप है वो बना दें और प्लस जो है वो एक प्रोटियम भी बनाएं 1H1 और प्लस जो है वो 4.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो। तो ये प्रोसेस भी पॉसिबल हो सकता है। और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि दो ड्यूट्रियम मिलकर एक हीलियम का आइसोटोप 2He3 वाला बनाएं। जैसे मिसाल के तौर पर 1H2 + 1H2, ये दो ड्यूट्रियम है और ये मिलकर एक हीलियम का आइसोटोप 2He3 बनाएं और प्लस एक न्यूट्रॉन रिलीज हो और प्लस जो है वो 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी रिलीज हो। तो यानी कि ये तीनों रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शन जो है फ्यूजन के ये पॉसिबल हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि दो ड्यूट्रियम के मिलने से हमेशा एक ही रिजल्ट प्रोड्यूस हो। तो ये तीन डिफरेंट रिएक्शन पॉसिबल हो सकते हैं। तो दो ड्यूट्रियम मिलकर एक हीलियम का आइसोटोप 2He4 बना सकते हैं और साथ में 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो सकती है। ये भी पॉसिबल है कि दो ड्यूट्रियम जो है वो आपस में फ्यूज होकर एक हाइड्रोजन का आइसोटोप ट्रीटियम बना दें 1H3 और एक प्रोटियम बना दें 1H1 और प्लस जो है वो 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी रिलीज हो। ये भी पॉसिबल है कि दो ड्यूट्रियम आपस में फ्यूज होकर एक हीलियम का आइसोटोप 2He3 वाला बना दें और एक न्यूट्रॉन भी रिलीज हो और प्लस
3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी रिलीज हो। एक बात याद रखें, जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन है इसमें रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद में मैसेज भी सेम है और 4 नंबर भी सेम है। यहाँ पर भी देखें 2 और 2 4 होते हैं और 3 और 1 4, ये 1 और 1 2 और ये 2 और 0, ये एक्चुअली हम लोगों ने 0 यहाँ पर लिखा था, तो ये हमारे पास 2 के बराबर है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन के पहले और न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद जो है वो 4 नंबर और मैस नंबर जो है उनमें फ़र्क नहीं आया, वो बल्कि क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो ये हमारे पास ड्यूट्रियम के 3 रिएक्शन थे जो कि हम लोगों ने फ्यूजन के वो यहाँ पर डिस्कस किए। इसके बाद मजीद कुछ हमारे पास एक और भी एग्जांपल है। वो हमारे पास एग्जांपल ये है, फर्ज करें अगर ड्यूट्रियम और ट्रीटियम आपस में मिले हुए हैं तो उस सूरत में क्या बनेगा, यानी कि ये हमारे पास है 1s2 ड्यूट्रियम और प्लस 1s3 ये हमारे पास एक ट्रीटियम। जब एक ड्यूट्रियम और ट्रीटियम जो है वो आपस में फ्यूज होते हैं तो उस सूरत में हमारे पास एक हीलियम का आइसोटोप बनेगा 2He4 प्लस एक न्यूट्रॉन रिलीज होगा और प्लस जो है 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी रिलीज होगी। तो ये हमारे पास एक्चुअली प्रोसेस होगा। और अब देखें, मेरी बात सुने, इस रिएक्शन में 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। इसमें एक ड्यूट्रियम है, ये ड्यूट्रियम है और ये ट्रीटियम है। तो ये हमारे पास था ड्यूट्रियम और ये हमारे पास था ट्रीटियम। तो ड्यूट्रियम और ट्रीटियम के मिलने से एक हीलियम का आइसोटोप 2He4 वाला बन रहा है और एक न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है और प्लस 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है ये भी साथ में रिलीज हो रही है। देखें, फ्यूजन का प्रोसेस जो है वो फिशन के मुकाबले में बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, ये एक न्यूक्लियस है, ये दूसरा एक न्यूक्लियस है। जब आप दो पॉजिटिव न्यूक्लियाई को करीब लाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस रिपल्शन के अगेंस्ट आपको इंतहाई ज़्यादा एनर्जी देना होती है, तब जाकर ये फ्यूजन का प्रोसेस हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। और याद रखें, हमारे पास तकरीबन फ्यूजन का प्रोसेस करने के लिए 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर से ही आप दो जो लाइटर न्यूक्लियाई उनकी फ्यूजन करवा सकते हैं, अदरवाइज ये फ्यूजन पॉसिबल नहीं है। तो स्मॉल स्केल पे तो ये पॉसिबल है, लेकिन लार्ज स्केल पे ये पॉसिबल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये फ्यूजन के प्रोसेस को करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जब दो पॉजिटिव न्यूक्लियाई को एक दूसरे के करीब लाएंगे तो इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इंतहाई ज़्यादा होती है। अगर आपने इन दोनों को फ्यूज़ करना है तो तकरीबन 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। और इतना टेम्परेचर जो है वो या तो सरफेस ऑफ सन पे अवेलेबल है या फिर कोई न्यूक्लियर बॉम्ब का धमाका करें फिशन का और उससे जो एनर्जी रिलीज हो उससे फ्यूजन कर लें। तो बहरहाल ये प्रोसेस जो है वो आसानी से कंट्रोलेबल नहीं है, इसलिए ये प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और स्मॉल स्केल पे तो इसको किया गया है, लेकिन लार्ज स्केल पे ये पॉसिबल नहीं है। तो ये टॉपिक जो है फ्यूजन का बच्चों यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत शुक्रिया।